जय हिंद साथियों। कल राजा जनक ने एस्ट्रोवक्स से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। इसका वर्णन मैंने किया था आपको और इसकी व्याख्या भी दी थी एक छोटी सी कि ऐसा प्रश्न उन्होंने क्यों किया। अब इस प्रश्न पर एस्ट्रोवक्स जवाब देते हुए कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज क्षमा आर्जव दया सत्यम पीयूषवत् भज। अर्थात अष्टावक्र बोले, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। इसका अर्थ है कि अष्टावक्र कहते हैं कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं, मतलब एक कंडीशन है, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अगर आप सच में मुक्ति चाहते हैं तो आपको जो संसार के विषय हैं, भोग हैं, उनको विष के समान त्यागना पड़ेगा। आप संसार के विषय का अर्थ होता है कि सांसारिक भोग वस्तु जिन सबका हम भोग करते हैं, मतलब कोई भी साधन या कोई भी वस्तु जिससे हमें रस प्राप्त होता है, वो विषय कहलाते हैं। तो अष्टावक्र ने कहा है कि सभी विषयों को विष के समान छोड़ दो, संपूर्ण रूप से त्याग कर दो। अब संपूर्ण रूप से त्याग कर दो। त्याग करने का अर्थ है कि एक नकारात्मक भावना है। अगर हमें किसी चीज को त्याग करना है या हमें किसी चीज को छोड़ना है तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते एकदम से। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर हमें शराब पीना छोड़ना है तो अगर हम शराब पीने छोड़ने पे फोकस करेंगे तो हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे। हमेशा हमारे दिमाग में यही चलेगा कि हमें शराब पीना छोड़ना है, अर्थात हमें शराब का हमेशा याद रहेगी। हमारे माइंड में हमेशा शराब के प्रति एक भावना बनती रहेगी कि शराब छोड़ना है, तो हम उसमें और ग्रसित होते जाएंगे। इस प्रकार नेगेटिव चीज़ों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसी के लिए अष्टावक्र ने कहा है कि क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह ग्रहण करो, अर्थात पॉजिटिव चीज। अगर हमें किसी नेगेटिव चीज को छोड़ना है तो हमें उसके लिए कोई पॉजिटिव काम करना पड़ेगा, तब हम उसको छोड़ सकते हैं। जैसे हमें शराब पीना छोड़ना है तो उसके लिए हमें किसी पॉजिटिव काम के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम धार्मिक आस्था में, अध्यात्म में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। जब हमारी इनमें रुचि बढ़ जाएगी तो शराब पीना हम स्वतः छोड़ देंगे। जैसे अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं किसी भी गेम्स खेलने में या किसी और चीज़ मोबाइल चलाने में, उसके बजाय अगर हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, छोड़ने की जगह कोई पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करो कि हाँ हमें ये करना है। अगर बुक्स पढ़ने पे फोकस करोगे तो वो जो मोबाइल चलाने में, स्क्रीनिंग में टाइम दे रहे हो या गेम्स खेलने में टाइम दे रहे हो, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा है कि नेगेटिव चीज के प्रति अगर कोई नेगेटिव चीज आपको छोड़नी है तो आपको कोई पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने 5 साधन बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है? सबसे पहले उन्होंने बताया क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कि बदले की भावना ना होना। बदला ले सकते हैं पर बदला लेने से कोई लाभ नहीं है। मतलब अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम उससे बदला लेंगे, फिर वो हमसे बदला लेगा। तो इस प्रकार की अदला बदला की ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहेगी। ये प्रक्रिया सिर्फ तभी खत्म होगी जब एक इंसान क्षमा करेगा। जब तक कोई एक इंसान क्षमा नहीं करेगा तब तक ये अदला बदला वाली कहानी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए क्षमा को पहला साधन बताया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर हम किसी को क्षमा कर सकते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अहंकारी मनुष्य होते हैं वो कभी किसी को दिल से क्षमा नहीं करते। जैसे अगर वो कह तो तुमसे देंगे कि हम चलो ठीक है, हम कोई बात नहीं, पर भविष्य में कभी कोई बात आएगी तो हमेशा इस बात को वो याद दिला देंगे, हाँ तुमने ऐसा किया था तो आज मैं भी ऐसा कर दिया, बात बराबर। इसीलिए अहंकारी नहीं बनना है। अगर किसी को क्षमा कर रहे हो तो दिल से क्षमा करना है, ये वाली बात है। ठीक है। क्षमा के बाद उनने बताया आर्जव। आर्जव यानी कोई दिखावा नहीं, किसी चीज का दिखावा नहीं, ना कपड़ों का दिखावा, ना खाने का दिखावा, ना बोलने में कोई दिखावा, किसी प्रकार सरल सादा सत्य जीवन।
मतलब हमें सरलता के प्रति अपने आप को बढ़ाना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है। ये होता है आर्जव। मतलब कि जो पाखंडी पुरुष होते हैं ना, अगर वो कोई दिखावा कर रहे हैं और ये सब दिखावा वाली चीज़ें कर रहे हैं, मतलब झूठी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक, एक सरल व्यक्ति होता है जो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किसी भी प्रकार का। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो सरल व्यक्ति है उसको मतलब पाखंडी बनने में उतनी ही कठिनाई होगी जितनी पाखंडी को सरल बनने में होगी। इसका अर्थ है कि अगर कोई सरल व्यक्ति है वो अपने व्यवहार का अगर जीवन भर भी पालन करेगा ना, तो उसे बिल्कुल भी थकावट कुछ भी महसूस नहीं होगी, वो सरल रहेगा हमेशा। लेकिन जो पाखंडी पुरुष है, अगर वो दिखावा करता रहेगा तो जितना वो दिखावा करेगा उतना ही वो थकावट महसूस करता रहेगा, उसमें फंसता जाएगा। इसीलिए हमें आर्जव की भावना रखनी है, हमेशा कोई दिखावा नहीं करना है किसी चीज़ का, जो जैसा है वैसा है, ठीक है। इसके बाद आती है दया। दया का अर्थ होता है कि दूसरे को स्वयं के जैसा समझना, मतलब दूसरे को अपना समझ लेना। द्वैत की भावना खत्म हो जाना कि तुम अलग हो मैं अलग हूं, दोनों समान है, इस प्रकार की भावना को कहते हैं दया। अगर हम दया हमेशा अपनों पर ही हम दया करते हैं, इसीलिए जब हम दूसरों को अपना समझने लगेंगे तो स्वतः ही हम दया करने लगेंगे, फिर हमें उनसे कोई द्वेष भावना नहीं होगी। द्वैत की भावना को खत्म करना मतलब अगर तुम जैसे हो दूसरों को भी वैसा ही समझो। अब दूसरों को स्वयं से अलग मत समझो। अगर दूसरों को स्वयं से अलग नहीं समझोगे तो अपने लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरों के लिए भी तुम अच्छा ही चाहोगे, अपने लिए बुरा नहीं चाहते तो दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहोगे। और इसके बाद चौथा साधन है संतोष। संतोष जो है जैसा है उसमें कोई शिकायत नहीं, एक्सेप्ट करो कि हाँ जो है जैसा है हमारे लिए सही है। तो संतोष एक ऐसी भावना है कि अगर आपके पास संतोष है तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। पांचवा और अंतिम साधन है सत्य। इस आचरण का पालन करने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। सत्य का अर्थ होता है कि भौतिक पदार्थों को जिनका भी हम भोग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनको उनके मूल रूप में जानते हुए उनको ग्रहण करना। मतलब अगर आप अन्न का ग्रहण कर रहे हो तो आपको उसको मूल स्वरूप पता होना चाहिए कि ये अगर कुछ दिन रखा रहा तो ये खराब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा नहीं चलने वाला है। अगर हर चीज को आप सत्य के रूप में या उसके मूल स्वरूप के रूप में उसको मानोगे तो उसके रहने पर आपको ना कोई प्रसन्नता होगी या उसके जाने पर ना आपको कोई दुख होगा। आपका जो मन की स्थिति है वो हमेशा सामान्य रहेगी, आप किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहेंगे। जैसे आपके पास कोई कार है तो आप उसको अपने आप में बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास एक कार है, और आप इस एक प्रकार से आप उससे मोह के बंधन में उससे बंधे हुए हैं। जब आप इसको एक अलग वे में देखने लगते हैं कि ये कार एक समय बाद एक खत्म हो जाएगी, ये खराब भी हो सकती है और ये खराब भी हो सकती है, इसमें कुछ भी बेकार हो सकता है, यह जीवन भर ये नहीं चलने वाली है, कभी ना कभी तो वो खराब ही होगी। जब आप इस मूल स्वरूप में उसको देखोगे कि उसका कार्य क्या है, उसका कार्य सिर्फ इतना है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आपका समय बचाना। अगर वो आपकी कभी चली भी जाएगी, आपसे दूर भी हो जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा, या कोई बड़ी नई कार आपके पास आ जाएगी तो आपको ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी, आपकी जो मन की स्थिति है वो स्थिर रहेगी। इस प्रकार आप मुक्त हो सकते हो। अब इसके बाद अगला श्लोक है, जब अष्टावक्र ने कई श्लोक दिए हैं राजा जनक के प्रश्न को एक्सप्लेन करने के लिए, ये दूसरा श्लोक था। कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।